महोदय, वैसे तो सारे विषय मैंने पहले बोल दिए थे, फिर भी मैं दो बातें इस विषय में और कहना चाहूंगा। एक तो यहां हम एक विधायी कार्य करते हैं, जो आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो एजेंसी को करना होता है वो करते हैं। जहां तक वार्डबंदी का विषय है, वार्डबंदी की सारी फॉर्मेशन वो डिप्टी कमिश्नर ने बना करके और फाइनल करनी होती है। डिप्टी कमिश्नर पहले उसका एक प्रारूप सब लोगों से बातचीत करके, जो सिस्टम है उसमें निकाल करके बाकायदा 15 दिन के लिए जनता को उसको पब्लिश करता है, एक ड्राफ्ट प्लान। और पब्लिश करने के बाद जो गलतियां होती हैं वो फिर डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और सामान्य प्रक्रिया जो होती है कि अब सारी प्रक्रिया के बाद फिर भी किसी को कुछ चीज पसंद नहीं आती है तो स्वाभाविक है उसके अंदर वो आगे किसी कोर्ट में जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है। वहां सारे प्रावधान खुले हुए हैं। जैसे बत्रा जी ने भी कहा कि कल को कोई कोर्ट में जाएगा, देखिए हम कोर्ट के कारण से भी कोई जाएगा, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सी चीजें जाती हैं हमारी। आखिर पढ़ी लिखी पंचायतों का विषय हमारा कोर्ट में नहीं गया था क्या? हाईकोर्ट में गया था, सब ने विरोध किया था और उस विरोध के कारण से चुनाव भी स्थगित हुए, सुप्रीम कोर्ट में गया। 45 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दे शुड फॉलो इट। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो इसलिए कोई चीज नई की जाती है, उस नई के लिए बहुत से फॉर्म है, उसका विश्लेषण करेंगे, गलत होगा तो आगे जाएंगे, जो निर्णय आएंगे आएंगे। आज हमने जो पास करना है वो एक अच्छे मानस से, अच्छी मानसिकता से किया कि एक चीज साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े। इसके पहले के बहुत ऐसे विषय हैं जिसके अंदर बहुत सी गड़बड़ें होती थी, उससे में फंसे रहते थे, तो इसलिए उस विषय को ये कर रहा हूं। एक दूसरा विषय आज इस अवसर पर, क्योंकि वैसा विषय तो नहीं है लेकिन सिमिलर विषय है, थोड़ी सी मैं घोषणा करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। सी और डी मैं नहीं उसके लिए आज मैं सदन में घोषणा इसीलिए की है, यहां कहने के बाद इसका हमने उसका सारा जो डाटा है वो निकाल लिया है और उस डाटा में उसका केवल डिपार्टमेंट ने वो क्या सिस्टम होता है बढ़ाना, रोस्टर बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। और उस रोस्टर में जहां जहां जिसकी आरक्षण की आवश्यकता यानी पदोन्नति जब होगी उसको आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन और हिदायतें ये जारी करनी होंगी, जो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर और वो हम जारी कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है चौधरी ईश्वर सिंह जी भी मेरे से यही चर्चा कर रहे थे और ये बहुत बड़ा ये निर्णायक फैसला है। और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसी तरह जो बैकलॉग भी हमारा है उसको फुलफिलमेंट के लिए भी जल्द से जल्द सरकार कदम उठाए।